सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है रेनेगेड इमॉर्टल का। हम लोग यहाँ पर वैंगलिन को भी गॉड बनता हुआ देखेंगे इस वाली वीडियो में। और गॉड ही नहीं, वो असल में गॉडों का भी गॉड होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गॉड हैं लेकिन वैंगलिन बहुत पावरफुल गॉड बनेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल एक और बंदा है जो कि वैंगलिन से पहले ही वहां पर 4th स्टेप पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर वैंगलिन उस बंदे तक पहुंचने के लिए हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज को क्रॉस करेगा, इससे कि 4th स्टेप कल्टीवेटर बन सके। और उसने ली मुवान को भी रिवाइव कर लिया है। और ये आखिरी चीज है जो कि रेनेगेड इमॉर्टल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसमें वो सब है जो कि आपको रेनेगेड इमॉर्टल की डोंगा में इतने सालों में दिखाया जाएगा। जिस तरह रेनेगेड इमॉर्टल की डोंगा बढ़ेगी और जहां पर उसका एंड होगा, जहां पर वो बिल्कुल एपिटोम पर बैठी हुई होगी, वो चीज हम लोग इस चीज में देखने वाले हैं। वैंगलिन साथ में ली मुवान के हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज को क्रॉस करेगा और जिससे कि वो 4th स्टेप तक पहुंच सके। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। ये है वो फाइनल चीज जो कि रेनेगेड इमॉर्टल में होगी बिल्कुल एंड में जाकर। लेकिन हम ये बताने वाले हैं आपको अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज बहुत लोग जाना चाहते होंगे। और रेनेगेड इमॉर्टल की नोवेल पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काफी एंड तक जाती है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और काफी ज्यादा लंबी भी। और इसलिए हम आप सभी को बताने वाले हैं कि असल में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है, वैंगलिन गॉड कैसे बनता है, ली मुवान उसके साथ में जो हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज को कैसे क्रॉस करती है, और यहाँ पर और भी जो चीजें हैं, ये जो यूनिवर्स है वो आया कहाँ से, कहाँ से निकला, कहाँ से खत्म हो गया, ये सब कुछ हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। असल में जो वैंगलिन होता है वो यहाँ पर गॉड रियल में आया होता है, जहां पर कि वो ली मुवान को रिवाइव कर देता है और यहीं से ही वो 4th स्टेप तक पहुंच सकता है। जो यहाँ पर सन होता है पूरी तरीके से फिल्टर होने में लगा हुआ था। जो आसमान रहता है 7 कलरों की बर्फ से ढका हुआ था। जो पहाड़ रहते हैं वो ग्लो करने में लगे हुए थे, उनमें कोई भी दुख नहीं था लेकिन उनमें एक अलग ही तरीके की शांति थी। वैंगलिन और जो ली मुवान रहते हैं इसकी पीक के ऊपर खड़े थे एक दूसरे के बगल में, और वो एक मैजेस्टिक ब्रिज को देख रहे थे जो कि वॉइड में बिल्कुल लटका पड़ा सस्पेंडेड था। और यही है हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज। जो वैंगलिन रहता है उसकी आंखों में बिल्कुल गर्माहट भरी हुई थी। वो कहता है, वैनर, इतनी सालों बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद जो कि मैंने हजारों सालों में करी है, आखिर में जाकर मैं तुम्हारी साइड में खड़ा हूँ। जो ली मुवान रहती है वो भी कहती है, तुम ज्यादा बदले नहीं हो अभी भी, तुम बिल्कुल वाइन की तरह हो, जितनी ज्यादा एज्ड होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। वैंगलिन भी यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है और ली मुवान के हेयर को ब्रश करता है और उसके जो चीक्स रहते हैं, उसके बाल आ रहे थे, उनको थोड़ा सा पीछे कर देता है। जो वैंगलिन उसके बाद कहता है, जिस टाइम पर हम लोग ये जगह छोड़ देंगे, हम लोग कोई एक शांत भरी हुई आम सी जगह को ढूंढेंगे और मैं तुम्हें वहां पर सब कुछ बता दूंगा। पिंगर के बारे में जो कि यहाँ पर वैंगलिन का सन होता है, ट्विंगी के बारे में जो कि यहाँ पर वैंगलिन के सन की वाइफ होती है, जो कि इतनी ज्यादा लॉयल होती है कि वो खुद जो पिंगर रहता है उसके साथ में मर जाती है, इससे कि वो उसको अकेला ना रहने दे। वैंगलिन ली मुवान से कहता है कि तुम्हें उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ली मुवान कहती है, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। वैंगलिन उसके हाथ को पकड़ता है और जिस टाइम से ली मुवान जागी थी उस टाइम से उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। जो वैंगलिन है वो कहता है कि चलो फिर मेरे साथ, चलो चलकर पूरी हेवेंस को हिला डालते हैं एक साथ, इस हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज के ऊपर चलते हैं। ये जो स्टेप है वो हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज की तरफ जाता है। जो हवा रहती है वो पूरी एंशिएंट एनर्जी से गूंजने में लगी हुई थी, एक अलग ही हमिंग थी उसके अंदर। हेवेंस ट्रैम्पलिंग ब्रिज कंटिन्यूअस था, वो उस ब्रिज के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, उनके फेस जो रहते हैं ग्लो करने में लगे हुए थे। वैंगलिन थोड़ा टाइम के लिए रुकता है, एक आखिरी बार देखता है पीछे की तरफ। वो अपने लेफ्ट हैंड को उठाता और उनमें से 3 रेस निकलती हैं लाइट की। पहली लाइट थी हाफ कंपास, जो कि जमीन के ऊपर जाकर गिरता है और किसी टाइम पर जो इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट था, हाफ इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट था यहाँ पर, उसको पूरी तरीके से सॉलिडिफाई कर देता है। अब ये जो कॉन्टिनेंट था वो इल्यूजनरी कैसे था वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। एक यहाँ पर जॉइंट पॉइंटर होता है जो कि डिसेंड करता है 7 कलर्ड माउंटेन से, उस पूरे रियल में जाकर वो स्वीप होने लगता है। और उसके बाद निकलती है एक व्हाइट वीड। सिर्फ एक लौती यही चीज है क्योंकि आप लोगों को पता होगा किसी चीज को अभी तक डोंगों में दिखाया गया है, ये थी हेवन डिफाइंग वीड, जो कि ऊपर की तरफ मंडराने लगती है और उसमें से अलग ही तरीके की ब्रिलियंस निकल रही थी। जो वैंगलिन है वो कहता है, विथड्रॉ। जो पूरी की पूरी दुनिया रहती है सिर्फ एक उसके ऐसे वर्ड बोलने से खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाती है। मतलब जो दुनिया रहती है वो अपने आप के ऊपर ही पूरी तरीके से फोल्ड हो जाती है। जो कॉन्टिनेंट रहते हैं, जो माउंटेन्स रहते हैं, पूरा जो आसमान रहता है, वो सब कुछ बस कंडेंस हो जाता है, एक खट्टा हो जाता है एक कंपास के फॉर्म। और फिर वो जो रहता है हेवन डिफाइंग वीड पे आ जाता है जो कि उसके पाम के ऊपर थी। मतलब ये जो पूरी दुनिया थी, सब कुछ जो था वो उसकी पाम के ऊपर था वैंगलिन के। और यहाँ पर जो वॉइड रहता है वो कंटिन्यू रहता है। जो वैंगलिन रहता है वो
देखने में लगा होता एंडलेस ब्लैक स्पेस की तरफ, जहां पर कि एक डिस्टेंट फिगर था जो कि था गुदाव। अभी जो गुदाव है वो बंदा है। यहाँ पर हम लोग को जो एंशिएंट गॉड दिखाया गया है, एंशिएंट गॉड के अलावा एंशिएंट डेमन्स होते हैं, एंशिएंट डेविल्स भी होते हैं, तो उन सब का एक अलग से कॉन्टिनेंट है, इमोर्टल एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट। तो वहां पर जो गुदा है सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। असल में यहाँ पर वैंगलिन के नीचे की अगर तुम बात करो, थर्ड नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे रेनेगेड इमोर्टल में, तो वो गुदा ही है। ये बंदा हाफ स्टेप फोर्थ स्टेप का कल्टिवेटर है। हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज के ऊपर 9 ब्रिजेस होते हैं, ये बंदा 7th पर पहुंच के बैठा हुआ है। ये जो बंदा इसके 27 स्टार है, 9 एंशिएंट गॉड के, 9 एंशिएंट डेमन के हैं और 9 एंशिएंट डेविल के हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा इस हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता था, मतलब पूरी तरीके से नहीं कर पाया था। गुदा विस्पर करता है खुद से और कहता है यही तो आंसर था जो मुझे चाहिए था। अब उसको क्या आंसर चाहिए था ये चीज तो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मे बी उसको ये आंसर चाहिए था कि यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट होता है उससे वो निकलकर सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट तक नहीं जा सकता था, जो कि पूरा इमोर्टल कॉन्टिनेंट है। उसके ऊपर 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि पानी से बटे हुए हैं। असल में यहाँ पर 72 कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर पूरी तरीके से तुम डिस्टिंग्विश्ड कर दो, इनको अलग अलग कर दो, तो हाँ फिर यहाँ पर तुम्हें 2 अलग दिखने लगेंगे। एक बनाया था एंशिएंट एंसेस्टर ने और एक बनाया था सेलेस्टियल एंसेस्टर ने, जो कि दोनों के दोनों बंदे जो रहते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। उनके पास क्रिएशन की पावर थी लिटरली। वो थे 8th ब्रिज पर, मतलब वो लोग भी अभी यहाँ पर 8th ब्रिज को ही क्रॉस कर पाए थे, 9th ब्रिज को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। 4th स्टेप से बहुत ज़्यादा दूर थे वो। इससे पता लगा सकते हो आप कि असल में 4th स्टेप का कल्टिवेटर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन क्या ये 4th स्टेप आखिरी चीज है? ऑफ कोर्स नहीं है। अभी आप लोग को हम उसके बारे में बताते हैं। जिस टाइम में गुदाव कहता है कि यस यही आंसर है जो कि मुझे चाहिए था, उसके बाद जो वैंगलिन रहता है वो एक वॉर्टेक्स को बनाता है गुदाव के पीछे और रिवील कर देता है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट वो रहता है। तो वहां पर वो कहता है कि तुम वापस जाओ। गुदाव जो रहता है अब क्योंकि वैंगलिन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, तो वो बंदा भी उसके अंदर बाव करता है, जो कि 3rd सबसे पावरफुल बंदा है पूरे रेनेगेड इमॉर्टल में। फिर वो उससे स्टैप करता है, कुछ ब्रिज रहता है पूरा शिमर होना शुरू हो जाता है और वैनिश हो जाता है वैंगलिन और लीमुवान के पीछे। उसके बाद लोग चलते चलते थोड़े टाइम बाद पहुंच जाते हैं पूरा क्रॉस करके 9th ब्रिज को, एक अलग ही रियल में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन होता है जो कि पूरे हेवन की तरह लग रहा था देखने में। ये इतना ज़्यादा सुंदर था कि यहाँ पर ये असली होने के बावजूद भी असली नहीं लग रहा था। ये गार्डन ऐसा था ऐसे कि मान के लो हर जगह तक फैला हुआ है और इसका कोई अंत नहीं है। एक स्टोन पैवेलियन होता है जहाँ पर कि एक टेबल थी और 2 चेयर्स थी। वहां पर बैठा हुआ था इस रेनेगेड इमॉर्टल का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा। बाय द वे इस टाइम पर इस मूवमेंट पर जो वैंगलिन रहता है वो ऑलरेडी गॉड्स का भी गॉड्स बन चुका है, क्योंकि जो 3rd स्टेप के पीक लेवल के बंदे होते हैं वो यहाँ पर आराम से जो यूनिवर्सेस होते हैं उनको बना सकते हैं। और वो जो बंदे थे यहाँ पर 1st या फिर 2nd हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज पर लटके पड़े थे। इससे तुम लोग समझ सकते हो ये जो 4th स्टेप के कल्टिवेटर होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये बंदा तो ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ था। अब ये बंदा था कौन? इसके बगल में एक सर्वेंट भी था जो कि उसके पीछे था। जो वैंगलिन और जो लीमुवान रहते हैं इस इटर्नल गार्डन में एंटर करते हैं। जो सर्वेंट टर्न होता है ये था लिंग त्यान हुआ, जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड थे और वाइज थे। वैंगलिन कहता है लिंग त्यान हुआ ये तुम हो? लिंग त्यान हुआ बोलता है मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ। जो गिरियर ऑफ मैन आता है वो स्माइल करता है जिस टाइम पे वो टर्न होता है, वो वेलकम करता है वैंगलिन का और मैडम वैंग का, और ये दोनों परफेक्ट मैच हैं। इसका मतलब ये है कि इस 4th स्टेप के बंदे को सब कुछ ऑलरेडी पता ही था कि हो क्या रहा है। जो लीमुवान है वो भी यहाँ पर बाव करती है और यहाँ पर बिल्कुल शांति से खड़ी हुई थी वो वैंगलिन के बगल में। अब यहाँ पर वैंगलिन बन चुका है गॉड्स का भी गॉड, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये बंदा ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन अभी अभी आया है 4th स्टेप पर। ये बंदा काफी टाइम से है 4th स्टेप पर, लेकिन ये कहना भी हमारा गलत होगा। असल में वैंगलिन कभी 4th स्टेप से नीचे आया ही नहीं था। वो आया था लेकिन वो सब कुछ बस एक प्लान था जिससे कि वो यहाँ पर लीमुवान को रिवाइव कर सके। इसका मतलब वो 4th स्टेप से नीचे कभी आया ही नहीं था। तो इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल है कौन? हम अभी अगर सिर्फ नोवेल के लॉजिक का इस्तेमाल करें तो उस हिसाब से हम चलो मान के चल लेते हैं कि ये जो ग्रे रॉड मैन है क्योंकि कभी 4th स्टेप से नीचे गया ही नहीं था। वैसे तो वैंगलिन भी नहीं गया था, लेकिन वैंगलिन एटलीस्ट गया था एक तरीके से। तो यहाँ पर ग्रे रॉड जो मैन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो वैंगलिन है वो उसके साथ में चलाया था अपोजिट सीट पर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलने में लगे हुए थे। एक हाथ के वेट से वो चेयर रहती है वो 2 में बढ़ जाती है, वो दोनों बैठ जाते हैं। उनके बीच में एक गो बोर्ड था जिसमें काफी सारे स्कैटर्ड पीसेस थे। ये गेम होता है जो कि चाइना में खेला
खेला जाता है जहां तक हमें पता है, जो कि पूरा मिड गेम था, मतलब अभी तक यहाँ पर वो गेम खत्म नहीं हुआ था। जो ग्रे रॉड मैन है वो कहता है तुम्हारा जो अवतार है वो यहाँ से आधे गेम में ही छोड़कर चला गया था, मैंने तुम्हारा कई सदियों तक इंतजार किया इससे कि तुम वापस आओ और इस गेम को हम लोग पूरा करें। वैगलन जो रहता है पूरे वोट को अच्छे से देखता है और कहता है कि तुम हो गार्जियन, है ना, जो कि इस कंपास के गार्जियन हो असल में। जो ग्रे राउंड मैन आंसर करता है वो कहता है कि मैं हूं और तुम भी हो। ग्रे राउंड जो मैन है फिर कंटिन्यू करता है कि जो ऑल सीर था, अभी ऑल सीर जो है एक बंदा है जो कि बहुत दिमाग वाला बंदा होता है, लेकिन वो भी अपनी ही चाल में फंस जाता है क्योंकि वैगलन उससे भी ज्यादा दिमाग वाला बंदा होता है। वैगलन एक ऐसी प्लानिंग करता है, वो अवतार वगैरह को बना के पीछे टाइम में भेजता है कि अगर उस चीज को हमने आपको बता दिया, जो कि हम कभी बताएंगे, हो सकता है कि पहले आप लोग चक्कर खा के गिरे फिर हम गिरे चक्कर खा के, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे किसी और वीडियो में उसके बारे में, क्योंकि उसका प्लान ही इतना ज्यादा सॉलिड होता है, ऐसा लग रहा था ऐसे कि इस नोवेल को इस दुनिया के किसी इंसान ने लिखा ही नहीं है, इतना ज्यादा स्मार्ट कौन हो सकता है यार। तो ग्रे राउंडमैन कहते हैं कि जो ऑल सीर है वो बस एक पपेट था, जो 7 कलर्ड रियल्म है वो तुम्हारे खुद के अवतार से ही पैदा हुआ है। जो हेवन डिफाइंग बीड है वो भी, जो इमिटेशंस हैं, जितने भी सब कुछ हुए हैं, जो भी यहाँ पर जो मिस था वो सब कुछ तुम्हें ढूंढने के लिए करा गया था, जिससे कि तुम यहाँ पर ढूंढ सको कि यहाँ पर मिसिंग क्या है। हर एक जो स्क्रिप्चर था, जो भी यहाँ पर पास्ट यहाँ पर रहा था, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही एक तरीके से निकला था। जो ली मुवान है वो प्लीज सुनने में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ली मुवान को तो पता नहीं था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसकी जो आंखें रहती हैं वो फिक्स्ड थी वैगलन के ऊपर। फिर ग्रे राउंडमैन कहता है कि तुम ट्रू डाओ के रास्ते पर चले हो, तो क्या फाइनली तुम समझ चुके हो कि असल में सच होता क्या है, ट्रू होता क्या है। वैगलन फिर उसके बाद वाइट गो पीस की तरफ जाता है। वो कहता है इसका मतलब है तुम्हारे असली रूप को ढूंढना, इतनी सारी जो साइकिल्स होती है रीइंकार्नेशन की, उससे। अब यहाँ पर रीइंकार्नेशन की साइकिल को इस तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि एक रस्सी की तरह रहती है, जहाँ पर रस्सी का एंड होता है, वो रस्सी का एंड उसके शुरुआत से जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर पूरा एक सर्किल बन जाता है, और वही है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन। असल में इससे भी ज्यादा डीप है, लेकिन उतना हम समझ नहीं पाए, उस लायक हम है नहीं हमारे ख्याल से। तो यहाँ पर जो ग्रे रॉड मैन रहता है वो यहाँ पर स्माइल करता है। वो कहता है तुम सच में सेकंड बंदे हो, यहाँ पर सिर्फ तुम हो और जो मैं हूं अकेला, वो इस लेवल तक पहुंच पाए जिसको बोलते हैं 4th स्टेप। उसका जो वैन रहता है उस व्हाइट पीस को रखता है, जो बोर्ड रहता है मान के लो उसमें लाइफ आ जाती है, जितने भी ब्लैक और जो व्हाइट स्टोन्स रहते हैं वो ट्रैम्बल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो 2 फाइनल पीसेस में आकर जुड़ जाते हैं, एक था ब्लैक जो कि ग्रे रॉड मैन के पास में आ जाता है, और एक था व्हाइट जो कि वैगलन के पास में आ जाता है। और वैगलन उस ग्रे रॉड मैन से कहता है क्या आप तुम समझे इन सब चीजों का मतलब क्या था। अब इन सब चीजों का मतलब क्या था, वो ग्रे राउंड मैन तो कहता है कि हाँ मैं समझ गया थोड़े टाइम तक सोचने के बाद, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी अपनी थ्योरी से लगा सकते हैं कि असल में उसका मतलब था क्या। हमारे ख्याल से मतलब ये था कि यहाँ पर जो इतनी सारी गोटियाँ थी उसकी साइड में ब्लैक कलर की, और जो वैगलन की साइड में जो व्हाइट कलर वाली गोटियाँ थी, जो कि तुम लोग यहाँ पर एक कैरम की तरह ले सकते हो, जैसे कि उसमें ब्लैक एंड जो व्हाइट रहती है वो रहती है, लेकिन यहाँ पर एक गेम अलग है, चेस जैसा रहता है, कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैगलन रहता है सारी गोटी को मर्ज कर देता है और कहता है देखो जितने भी रीइंकार्नेशंस थे, जितने भी यहाँ पर मेरे अवतार थे, वो सब कुछ मैं ही तो था, मुझ में से वो सब कुछ निकले थे, ये पूरी दुनिया ही मुझसे निकली थी और ये पूरी दुनिया ये मुझ में समाने वाली है। तो मतलब यहाँ पर जो भी इतने सारे पीसेस बिखरे पड़े थे एक ही में आ चुके हैं, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट वैगलन, जो कि असली और कोई भी नहीं है इनके अलावा। ये हमारी थ्योरी है, आप लोग अपनी थ्योरी से लगा सकते हो। उसके बाद हम लोगों को एक्सटर्नल जो गार्डन रहता है वहाँ के फाइनल मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो वैगलन रहता है वहाँ पे खड़ा होता है, आराम से लीमुआन को साथ में लेता है। उसके बाद वो लोग फिर चले जाते हैं बोट से उठकर और कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखते हैं। जो व्हाइट पीस रहता है वो भी यहाँ पर गायब होना शुरू कर देता है, जो कि वैगलन की तरफ का था। वो यहाँ पर आधा अधूरा ट्रांसल्यूसेंट बनता है, उसके बाद फिर वो वैनिश हो जाता है और फिर वो उनको फॉलो करने लगता है। जो वैगलन और जो ली मुवान रहते हैं वो हाथ में हाथ लिए उस इल्यूजन के अंदर चले जाते हैं, और जो वॉइड रहता है वो उनके अराउंड बैंड हो जाता है पूरा का पूरा। और ये जो बंदा रहता है ग्रे रॉब मैन, ये उनको एक और चीज़ ही बताता है कि जो ग्रे रॉब्ड ऑल सीर है, जो कि यहाँ पर ऑल सीर का एक अवतार था, उसमें भी इनकी कॉन्शियसनेस थी, मतलब ये भी उसमें थे असल में। इनसे कि वैगलन अभी मिलेगा थोड़े ही टाइम में, ज्यादा नहीं, भी शायद 20, 25 या 30 एपिसोड बाद वैगलन उन ऑल सीर के साथ में। और तो और वो एक और चीज ही बताते हैं कि ये जो रियल है जिसमें कि तुम लोग आ गए हो 4th स्टेप पे आने के बाद, यहाँ पर 5th स्टेप और 6th स्टेप के भी कल्टिवेटर्स हैं, जिसके बारे में हम लोग इस नोवेल में तो नहीं बताया गया है। अब जब वैगलन और ली मुवान सोल्यूशन में आ जाते हैं, जो पूरा वॉइड रहता है वो बैंड हो जाता है उनके अराउंड। अब वहां पर कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी दुख नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, वो थी शांति। जो वैगलन रहता है वो स्माइल करता है और कहता है चलो ली मुवान
हम लोग घर चलते हैं, उसके बाद वो लोग फेड हो जाते हैं। ली मुवान के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो वैगलिन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ टाइम में सब कुछ बता दूंगा, काफी टाइम है हम लोगों के पास में। तो ये थे रेनेगेड मोड के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे, और यहाँ पर किस तरीके से क्या होता है वो मैंने बता दिया है। ये चीज अगले आने वाले 6-7 ईयर्स के लिए आपके काम आने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि रेनेगेड इमॉर्टल बहुत टॉप नॉच लेवल पे जाने वाली है और सब इस चीज़ को जानना चाहेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस जैसी वीडियो को देखने के लिए और इससे भी ज़्यादा और अच्छी वीडियो को देखने के लिए। तो या अभी के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।